जय हिंद गाइस, मेरा नाम है सुमित बिजलवान एंड आई एम NDF 145 रिकमेंडेड कैंडिडेट 12 में बेंगलोर से रिकमेंडेड। गाइस, मैं इस वीडियो में वो टॉपिक के बारे में बात करूंगा कि मैंने 11th और 12th में क्या गलतियां की थी जो मैं चाहूँगा कि आप ना करो। अगर आप अभी 10th के स्टूडेंट हैं तो 10th के बाद 11th में आपको PCM लेना कंपलसरी है अगर आप डिफेंस अपना एक करियर रखना चाहते हो। बट अगर आप 11th-12th में और ये वीडियो देख रहे हैं और आपके पास PCM एज अ सब्जेक्ट नहीं है तो डोंट वरी, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। वो स्टूडेंट्स जो अभी 10th से 11th में जाने वाले हैं तो PCM आपको कंपलसरीली लेना है। और PCM क्यों आपको लेना है? क्योंकि 11 जो आपका इंडिया का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज इन सारे सब्जेक्ट्स की होने वाली है। 300 मार्क्स का आपका सिर्फ मैथ्स ही मैथ्स होगा, उसके अलावा 200 के आसपास फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का वेटेज भी होता है। सो गाइज़, 11th और 12th में मैंने क्या किया था कि 11th और 12th में मैंने मैथ्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं पढ़ पाया था मैं। उस वजह से क्या हुआ कि मैं मैथ्स में थोड़ा सा वीक पड़ गया। तो मैथ्स अगर वीक हो जाती है तो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली बहुत नीचे आने लगेगा। इसके लिए मुझे वन ईयर वेट करना पड़ा, 1 साल तक मुझे पढ़ना पड़ा। अगर आपको इमीडिएटली 12th के बाद डायरेक्टली अगर आपको डिफेंस एज अ करियर लेना है या फिर NDA जाना चाहते हो तो आई होप कि आप अगर डिफेंस NDA जाना चाहते हो तो 12th के बाद आपने क्या करना है। 12th के बाद अगर NDA ज्वाइन करना चाहते हो तो मैथ्स पे आपकी कमांड अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैथ्स अच्छी करने के लिए आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। फॉर्मूले आपको अगर एकदम अच्छे से याद हैं तो आपको 40 to 50 क्वेश्चंस करने में कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। उसके अलावा अगर आप मैथ्स सीरियसली पढ़ते हैं तो आप अराउंड 150 से 160 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो मैथ्स में। एंड उसके अलावा फिर आपके पास वो सब्जेक्ट्स रह जाते हैं जिसमें आप थोड़े से अगर कम भी मार्क्स आते हैं तो आपके कवर हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग 11th-12th में अगर मैथ्स ले लेते हैं तो GAT वाला कुछ पार्ट ऐसा होता है जो हमसे छूट जाता है, जैसे कि हिस्ट्री और सिविक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। तो डोंट वरी गाइस, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी कवर करने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प ले सकते हैं। और प्रीवियस ईयर में आने वाले सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके पर्टिकुलर किसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो अगर आप प्रीवियस ईयर में किसी एक क्वेश्चन से टकरा जा रहे हैं जो एक पर्टिकुलर टॉपिक का है तो उस टॉपिक को अच्छे से एनालाइज कीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। तो ऐसा होगा कि आपको नेक्स्ट टाइम जब मॉक टेस्ट देते हो तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके इंग्लिश की, तो गाइज़ इंग्लिश हमारी वही है जो हम बेसिक लेवल पे यूज़ करते हैं, कम्युनिकेटिव लेवल पे यूज़ करते हैं। तो अगर आप अभी 10th से आकर 11th-12th में जाने वाले हो तो सबसे ज़्यादा मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप नॉवेल्स पढ़िए। नोवेल पढ़ने का आपको फ़ायदा SSB में भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। नोवेल पढ़ना और नोवेल्स से मतलब नोवेल्स पढ़ना और इन सब से स्टोरी बुक्स पढ़ने से आपको क्या होगी, आपकी इंग्लिश में थोड़ी सी कमांड अच्छी होने लग जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि किस बात पे हमें सब ज़्यादा फोकस करें तो जर्नल राइटिंग्स आपको क्या होगा कि आपको SSB में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। इससे क्या होगा, आपने SSB में जो स्टोरी राइटिंग होगा, जो आपका जो सिचुएशन रिएक्शन होगा, ये सब आपका बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप डेली बेसिस पे लिखते हो तो। सेकंड, आपका टाइम अकाउंटेबल रहेगा, आप रूटीन में रहोगे और आप अपने दिन की काफ़ी अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो। गाइज़, उसके अलावा मैं बात करूं कि आपने 12th में आने के बाद क्या करना है। 12th में आने के बाद आप सबसे पहले अप्रैल में जब आप 12th में आते हो तो अप्रैल में ही एक एग्ज़ाम होता है जिसको भी हम पॉपुलरली ज़ीरो अटैम्प्ट बोलते हैं। तो ज़ीरो अटैम्प्ट में आप ज़रूर जाइए। ज़ीरो अटैम्प्ट में आपको अगर आप क्लियर भी करते हैं तो आपको SSB नहीं मिलेगी, बट आपको क्वेश्चन के लेवल का और एग्ज़ाम का आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसा लेवल होने वाला है। फिर आप 12th में आने के बाद डेली बेसिस पे जो आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हुए शाम को 1-2 घंटा आप क्या कर सकते हैं, 1-2 घंटा आप अपना जो GAT वाला पार्ट है उस पर आप डिवोट कर सकते हो। तो स्कूल में आपका मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बाकी जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो कवर हो जाएंगे। और शाम को आप क्या कर सकते हैं, शाम को आप अपने जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स जैसे कि अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब आप शाम को पढ़ सकते हो। जैसे कि मैं एक सैनिक स्कूल से हूँ, तो सैनिक स्कूल के मैक्सिमम कैंडिडेट जो होते हैं, जो वो 12 बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 12th में ही रहकर रिकमेंड हो जाते हैं। अगर आप 12th में रहकर ही रिकमेंड हो जाना चाहते हो या NDA क्लियर कर लेना चाहते हो
तो सबसे बढ़िया है कि आप डेली बेसिस पे कुछ टाइम अपने इंडिया एग्ज़ाम को दीजिए, बट उसके चक्कर में आपको बोर्ड्स नहीं भूलना है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि आप अगर 12th पास कर चुके हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए। 12th अगर आप पास कर चुके हो तो अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके अलावा किसी और एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ भी आप ये सब कर सकते हो। उसमें बस आपको थोड़ा सा टाइम डिवाइड करना है, रूटीन बनाना है और एक फ़िक्स टाइम टेबल के साथ आप क्या कर सकते हो, अपने एग्ज़ाम को ईज़िली क्लियर कर सकते हो। बाकी अपने टाइम को अकाउंटेबल होल्ड कीजिए, अपने आप को अकाउंटेबल होल्ड कीजिए, एक ड्रीम रखिए और एक डिफेंस एक सिर्फ जॉब नहीं है, एक लाइफस्टाइल है और एक अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो बेस्ट करियर ऑप्शन आपके पास डिफेंस ही है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए एंड आई होप आई विल बी वेरी ग्लैड टू हेल्प यू आउट। प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।